गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लकी पीहू ब्लॉग। और मैं हूँ किरण। और अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं मलाई निकाल रही हूँ घी के लिए, क्योंकि अभी वापस से मैंने मलाई जमाना शुरू कर दिया है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी दूध आ रहा है, दूध तो आता ही है पर मैंने काफ़ी दिन से कैसे मलाई नहीं निकाली है, तो अब मैं फिर से मलाई निकालना शुरू कर रही हूँ घी बनाने के लिए। और अब मैंने यहाँ पे सारी मलाई निकाल ली है। और अब मैं चाय के लिए बर्तन ले रही हूँ, क्योंकि चाय भी बनानी है सुबह सुबह, तो भाई सबको चाय लगती ही है। तो यहाँ पे अब मैं टोप में डाल रही हूँ चाय के लिए दूध। सुबह सुबह तो चाय सभी को लगती है भाई, क्योंकि अभी बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो उन्हें भी चाहिए रहती है, और हस्बैंड को तो तुरंत ही बेड टी चाहिए रहती है। और अब मैं यहाँ पे अपने हाथ धो रही हूँ छन्नी से, जो मैंने मलाई निकाली थी, बस मैं वो छन्नी भी वॉश कर ले रही हूँ। तो अब मेरी छन्नी वॉश हो गई है। और अभी यहाँ पे जो मैंने दूध गर्म होने रखा है, एक चाय के लिए रखा है और एक नॉर्मल दूध बॉईल होने के लिए रखा है। और यहाँ पे जो सब्ज़ी बची थी रात की, तो वो मैं गरम कर रही हूँ। तो बस अब क्या करें, तो रात की मेरी सब्ज़ी ऐसे की ऐसे ही पड़ी हुई थी, और यहाँ पे अब मेरी सब्ज़ी भी गरम हो गई है। अब मैं इसको एक अलग टिफ़िन में निकाल के रख दूँगी। अब चाय भी बनानी है सुबह सुबह। यहाँ पे मेरी पीहू की तबीयत ख़राब है, इसे फ़ीवर आ गया है और आज इसका एग्ज़ाम भी है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं देखती हूँ कोई दवाई होगी तो दवाई देती हूँ। एक तो जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, सच में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और आप देख सकते हो कि पीहू की खड़े होने की भी हिम्मत नहीं, और यहाँ पे लकी का भी सर दर्द हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। और अब मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए चाय निकाल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने चाय मांगी है सुबह सुबह, तो चाय उनको लगती ही है। और यहाँ पे चाय बन भी गई है। और अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ सुबह का टिफ़िन। बच्चे लोगों का टिफ़िन और नाश्ता हम लोगों का साथ में ही हो जाता है, तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही सब्ज़ी बना ले रही हूँ। और मैं बनाने जा रही हूँ सुबह सुबह टिफ़िन में आलू की सब्ज़ी। बच्चे लोगों का मन था, इसके वजह से मैंने कहा कि ठीक है आलू की सब्ज़ी ही बना दे रही हूँ। थोड़ा जैसे वड़ा का मसाला रहता है ना, उसी के जैसी मतलब सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोगों को उस तरीके की पसंद है। लकी ने कहा था कि आप आलू डाल रहे हो तो उसको मैश कर देना अच्छे से, जैसे वड़ा का मसाला रहता है वैसे सारा वही मसाला है, तो मैं उसी टाइप की ही बनाऊंगी। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मसाला भी मेरा फ्राई हो गया है, और अब मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। अभी मैं ये नाश्ते की प्लेट देने जा रही हूँ पीहू को। एक्चुअली लकी ने नाश्ता किया था, पर थोड़ी सब्ज़ी बच गई, तो पीहू ने कहा मम्मा मुझे उसी में ही दे दो, मैं खा लेती हूँ। तो बस ये जो सामान रखा है वो सब मैं हटा दे रही हूँ टेबल पर से, क्योंकि थोड़ा खाली हो जाएगा तो अच्छा है, सब खुला रखा था। और अब मैं देने जा रही हूँ पीहू को नाश्ता। और अब पीहू ने कहा कि मम्मा मुझे अपने हाथ से नाश्ता करा दो, तो मैं उसे अपने हाथ से ही नाश्ता करा रही हूँ। बच्चे जब बीमार होते हैं तो अच्छा खासा फ़ायदा उठा लेते हैं, तो कम से कम खा तो ले। मुझे उसे दवाई भी देनी है, दवाई खाएगी तो थोड़ा आराम पड़ जाएगा। और यहाँ पे वो अपने मोबाइल में भी टाइम पास कर रही है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, खा ले बेटा और कर ले। मैंने मीशो से अपने लिए एक पार्सल ऑर्डर किया था, वो मेरा पार्सल आ गया है। और अभी मैं देखकर चेक करती हूँ कि कैसा है, अच्छा है कि नहीं, जैसे मेरे पिलो हैं उस साइज़ का है या नहीं। तो चलो पहले मैं इसको अच्छे से पहले मैं देख लेती हूँ। देखने में थोड़ा ठीक तो लग रहा है। मोबाइल एक तो मेरे हाथ में है, तो मैं इसको कैसे निकालूँ। चलो पहले मैं मोबाइल स्टैंड कहीं पे अपना खड़ा कर देती, फिर उसके बाद में। चलो एक तो निकल गया है।
बट ये तो काफ़ी मुझे छोटे लग रहे हैं यार, और मेरी पिलो तो काफ़ी बड़ी है। अभी क्या करूँ मैं इसका। चलो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, वैसे अच्छा तो है, पर एक्चुअली पिलो मेरी बहुत बड़ी है और ये छोटा आया है। चलो देखती हूँ, अगर आता है उसमें तो ट्राई करती हूँ। और अब यहाँ पे लक्की स्कूल से आ गई है और वो अपने हाथों पे कुछ दिखा रही, उसने कुछ लिखा है। और पीहू भी बेड पे लेटी हुई है और फ़िलहाल उसको दवाई वगैरह दे दी थी तो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक है। दवाई क्या दी थी एक्चुअली, उसके पापा उसको डॉक्टर के पास में लेकर गए थे, तब का वीडियो में कुछ बना नहीं पाई थी। सुबह में जब वो नाश्ता वगैरह कर लिया था तो एक सिरप था वो तो मैंने दे दिया था, बट फिर भी इसके पापा ने कहा कि ठीक है मैं उसको ले जाता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है तो उसको डॉक्टर के पास दिखा देना सही है, क्योंकि मेडिकल भी देना था स्कूल में। तो फ़िलहाल अभी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है। और लकी कुछ बात बता रही है पीहू के बारे में कि मम्मा, पीहू ने जब हम बुआ के यहाँ पर गए थे तो 2-2 चम्मच गोला खाया था बर्फ़ का, तो उसको मना किया था फिर भी उसने खा लिया। तुमको फीवर है, मम्मी पापा नहीं है तो तुमने ऐसा किया। कोई बात नहीं। और यहाँ पे आप सामने वाले हमारे जो हैं, जो हमारे सामने रहते हैं, उनके घर में एक प्यारा सा पप्पी आया हुआ है, इतना क्यूट है, तो उसी की मैं वीडियो बना रही हूँ। और वो मेरी आवाज़ से मुझे ही घूर घूर के देख रहा है और मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ कि सामने देखो ना कितना क्यूट पप्पी आया हुआ है, तो मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और आज मेरे घर में डब्बू भी आए हुए हैं, उनका बेटा भी आया हुआ है और हम सब बैठकर बातें कर रहे हैं। और अब मैं कार्तिक को लेकर जा रही हूँ बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम में निशा दीदी बैठी हुई है। वो भी आ गई थी दोपहर में, उसको थोड़ा कुछ काम था तो डब्बू ने कहा चलो अच्छा है निशा दीदी आई है तो रोक के रखना, क्योंकि बहुत टाइम से वो भी बोल रहे थे, शादी के बाद से लेकर अब तक वो मिल ही नहीं पाए थे। मतलब निशा दीदी की जब से शादी हुई थी तब से डब्बू मिल ही नहीं पाए थे। तो अभी वो कुछ मोबाइल में समझने की कोशिश कर रही है और मैं उसको समझाते समझाते मेरा ही दिमाग हैंग हो जा रहा है। बताओ अभी आप कहाँ जा रहे हो? पापा और बेटा, पापा बेटे आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग अब वसई जा रहे हैं। वसई जा रहे हैं। कत्तू आप किधर जा रहे हो? आप क्यों सैड हो? पापा हमेशा डांटते हैं मेरे को। क्यों डांटते, ज़रा बताओ। अभी कल भी डांटा था। किस लिए भाई मेरे बेटे को? क्यों पापा ने डांटा ये तो बता दो पापा को। ये जब बंद कर ले तो मेरे को जमता है, इसीलिए डांटते हैं। अरे भाई डब्बू तुम्हें गर्मी लगती है देखकर कोई बात नहीं, उसको कॉलर बंद कर लेने दो, गर्मी लगेगी खुद खोल लेगा। अरे कत्तू के पापा यहाँ पे अपना चश्मा साफ करते हुए, सैड एंड बेटा भी सैड है ना कत्तू? जाने का ही मन है। राइट, मेरा भी यही है कुछ हाल है। जाओ तो कम से कम हफ्ता भर रुको तो मज़ा भी है, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता। आ रही ना दिवाली की छुट्टी। और अब ये लोग निकल रहे हैं क्योंकि इनके ट्रेन का भी टाइम हो रहा है, वसई जाना है। डब्बू वैसे वसई में ही रहते हैं और कार्तिक रहता है अपनी दादी के साथ गांव में। तो कल ये लोग जाने वाले हैं, वैसे वो रुक जाते पर टिकट वैसे 1 तारीख की थी पर जल्दी की ही हो गई है, तो फिर बस इसीलिए वो लेकर जा रहे हैं। वैसे डब्बू को जाने का मन तो नहीं है पर क्या करें, अभी कल की टिकट है तो उन लोग को जाना ही पड़ेगा। और अब मैं बना रही हूँ शाम का खाना। मुझे बैकग्राउंड में आवाज़ इसलिए भी देनी पड़ती है क्योंकि जब मैं बात कर रही थी तो पीछे से बाहर के लोगों का इतना साउंड आ रहा था कि मतलब मैं जो बात कर रही थी उसमें वो लोगों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई पड़ रही थी और वो भी अजीब तरीके से, तो इसीलिए मुझे बैकग्राउंड में अपनी आवाज़ देनी पड़ी है। और यहाँ पे मेरे शाम का खाना बनाने की तैयारी हो गई है। डब्बू भी जा चुके हैं,
डब्बू से पहले दीदी चली गई थी, तो वो टाइम पर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि चाय वगैरह भी बना रही थी मैं। वैसे चाय तो दीदी भी पी कर गई है, पर कैसे क्या होता है कि जब कोई घर में आता है तो वो टाइम पर वीडियो बनाने वाला कोई रहता नहीं। अभी मुझे ही काम करना है, मुझे ही वीडियो बनानी है, तो फिर मैं उतना मैनेज नहीं कर पाती हूँ। बच्चे लोगों को ट्यूशन से लाते वक्त मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा भी लेकर आए हैं। बच्चों की काफ़ी ज़िद थी कि पापा आज डॉटर्स डे है, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ आप आज हमें दिला ही दो। तो यहाँ पे लक्की अपने रील्स के लिए फ़ोटो वगैरह बना रही है, वो इंस्टाग्राम पे ये सब पोस्ट करती है। और अब सब सो चुके हैं क्योंकि पिज़्ज़ा खा के बच्चों का पेट भर गया था, तो वो लोग जल्दी ही सो गए। और मैंने उसके बाद की कोई ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि मैं काम में बिज़ी हो गई थी। और अब मैं भी सोने जा रही हूँ। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय, गुड नाइट।